नमस्कार दोस्तों। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था अपनी 491 वीज़ा की जर्नी के बारे में। कब मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मूव हुआ और कब मेरा वीज़ा आया। 3.5 इयर्स की जर्नी जो मैंने क्विक वीडियो में शेयर करने का ट्राई किया था। आज मैं बताऊंगा कि ताज़मीनिया इज़ अ गुड स्टेट टू मूव और नॉट, और शुड वी कंसिडर एनी अदर स्टेट। तो मैं पर्टिकुलरली आज सिर्फ ताज़मीनिया के बारे में बात करूँगा। कभी और लोगों से रिसर्च करके ताज़मीनिया और एडिलेड और ताज़मीनिया और पर्थ और कैनबेरा की कंपैरिजन करके शायद वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। पर अभी के लिए मैं सिर्फ ताज़मीनिया के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं मूव हुआ था ताज़मीनिया में 2021 में, जस्ट आफ्टर कोविड। तो जॉब की सिचुएशन थोड़ी हार्ड थी सबके लिए। और जो मैं जब हुआ उससे पहले तो मैंने लोगों से ऐसा सुना था कि जॉब बहुत हार्ड थी। इवन उबर ईट्स और नॉर्मल जॉब्स भी मिलना बहुत मुश्किल था, पर फिर भी लोगों ने सर्वाइव कर लिया ये वहाँ करके। तो सर्वाइवल इज़ नॉट एन इश्यू, आप सर्वाइव तो कहीं पे भी जाओगे कर ही लोगे बस। तो फिर मैं 2021 में यहाँ पे मूव हुआ। मैंने जॉब के लिए ट्राई किया, मुझे जॉब मिल गई मेंटेनेंस टेक्नीशियन की बहुत बड़ी लॉन्ड्री में। तो उसके बाद मैंने अपनी फ़ाइल लॉन्च की, मुझे मेरा वीज़ा आ गया। उसके बाद दिस ईयर वो मेरा सारी चीज़ें हुई थी 2021 में, पर उन्होंने 2022 2023 ईयर में फाइनेंशियल में उन लोगों ने सारे गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए। कि पहले ऐसा था कि आपको सिर्फ आपकी जॉब या एक 1 ईयर की स्टडी दिखा के फाइल लॉन्च कर दो, आप एलिजिबल हो जाओगे, फाइल लॉन्च कर दो, आपको रिजेक्शन मिल जाएगा या एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। पर अब गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि आपको पहले इनविटेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ROI रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जनरल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इनवाइटेड होते हो तो ही आप नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करोगे। पर नॉर्मली ऐसा होता है कि एक बार आप इनवाइटेड हो गए तो फिर आप नॉमिनेशन तो आपको मिल ही जाएगा। तो बट दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप नाउ। बट बिफोर ऐसा नहीं था, बिफोर सिर्फ बस आपको नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करना है, या अप्रूव या रिजेक्ट। तो अब उन लोगों ने 3 कैटेगरी बना दी है, गोल्ड, ग्रीन एंड ऑरेंज। गोल्ड कैटेगरी के लिए आपको ऑब्वियसली आपके पास क्रिटिकल सेक्टर में जॉब होनी चाहिए, नर्सिंग जैसे हो गया, टीचर हो गया। और अगर ग्रीन कैटेगरी में आपको ग्रीन कैटेगरी में आपको फॉल होना हो तो आपको स्किल असेसमेंट के रिलेटेड जॉब होनी चाहिए, जो नियरली आपको 6 मंथ करनी पड़ेगी। पर मेरे हिसाब से 90% लोग, नॉट 90 पर एटलीस्ट 70 to 90% लोग ऑरेंज कैटेगरी में फॉलो करेंगे, जो थर्ड कैटेगरी है ऑरेंज कैटेगरी। बिकॉज कोई यहाँ पे मूव हो रहा है और इतना बड़ा स्टेट है नहीं ये ताज़मीनिया, तो आपके लिए स्ट्रेट अवे किसी फील्ड आपकी स्किल असेसमेंट रिलेटेड जॉब ढूंढना इज़ वेरी हार्ड। बट इट्स ऐसा नहीं है कि आप अगर ऑरेंज कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो आपको इनविटेशन नहीं आएगा। क्योंकि अगर उनके पास 2000 सीट्स है, उसमें से सिर्फ वो 200 या 300 या 500 सीट्स गोल्डन और ग्रीन कैटेगरी वालों को अलोकेट कर सकते हो, तो बाकी 1500 उनको ऑरेंज वालों को तो देनी ही पड़ेगी। वो सीट्स अलोकेशन तो होगा ही होगा। तो ऑरेंज कैटेगरी वालों को भी इतना नहीं है कि उनको इनविटेशन नहीं आएगा, फिर नॉमिनेशन नहीं आएगा। नॉमिनेशन आने के चांसेस सबके है, बस आपको थोड़ा जॉब अच्छी फाइंड करने का ट्राई करना पड़ेगा। तो दीज आर द कैटेगरीज। मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा सिर्फ स्पेशली फॉर 9 नॉमिनेशन के लिए, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में सारी कंडीशंस के साथ, कि जो हमसे फुलफिल हो सकती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी है कि जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टडी की, अगर मुझे 190 चाहिए तो मुझे डायरेक्टली रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब करनी पड़ेगी, जो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ मैकेनिकल रिलेटेड जॉब स्ट्रेट अवे। नॉट ओनली मैकेनिकल बट ऑल द फील्ड्स, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, IT हो गया। तो बहुत सारी फील्ड्स है जो आपको नियर रिलेटेड जॉब मिलेगी, पर डायरेक्टली रिलेटेड परफेक्ट मैच वाली जॉब मिलना मुश्किल है। बट हाँ, आप ANJESCO में चेक करके आपकी स्किल लेवल 1 to 3 में जॉब हो गई तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे वो भी है कि अगर आपके पास ये 1 ईयर की क्राइकोस कॉलेज में से स्टडी हो गई तो आप उसके बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। पर उसमें थोड़ा सा ग्लिच है, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ 1 ईयर की स्टडी और आप फाइल लॉन्च करोगे तो आपका इनविटेशन आने का चांस मतलब नियरली ना के बराबर है। क्योंकि ये लोग प्रायोरिटी देते हैं सिर्फ जिसके पास अच्छी जॉब हो, एटलीस्ट स्किल लेवल 1 to 3 में। तो इट इज़ मस्ट टू फाइंड अ गुड जॉब। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको कहीं पे भी PR नहीं मिल रहा है तो तास्मानिया इज़ अ बेटर प्लेस, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ जॉब मिलके
कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा जल्दी नहीं होगा पर हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कम्युनिटीज़ विद अकोमोडेशन उस चीज़ के बारे में, तो हम स्टार्ट करते हैं अकोमोडेशन के बारे में, रेंट्स से। तो रेंट यहाँ पे थोड़ा महंगा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मूव हो रहे मेनलैंड से और इंडिया से भी। तो एक साथ बहुत सारे लोग आ जाने की वजह से लास्ट 3-5 ईयर्स में रेंट घर बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा है, तो घर मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप कहीं पे भी जाओगे इंस्पेक्शन के लिए तो 30-40 लोग लाइन में खड़े होंगे एक हाउस के लिए, और सबकी अच्छी वाली जॉब होगी, सब अप्रोच करेंगे अच्छा अच्छा बोल के कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, हमको घर दे दो। तो घर मिलना थोड़ा मुश्किल है, पर कहीं ना कहीं शेयरिंग में या थोड़ा बहुत डिले होके सबको मिल तो जाता ही है। अगेन एज आई सेड, सर्वाइवल हम बने ही हैं सर्वाइवल के लिए, तो सर्वाइवल तो हो ही जाएगा। उसके अलावा हम जॉब्स की बात करें यहाँ पे, तो आपके पास कोई पहचान वाला हो या ना भी हो, पर अगर हम जैसे हैं इंडियंस लोग आते हैं तो कम्युनिटी है बहुत बड़ी, तो आपको कहीं ना कहीं वाया वाया थोड़ा मोटा छोटा बहुत कॉन्टेक्ट होके, बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पे अभी, तो कहीं ना कहीं पे जॉब मिल जाएगी आपको। जैसे कहीं पे भी क्लीनिंग की, किचन हैंड की, हाउस कीपिंग की, उस टाइप की जॉब मिलना इतना मुश्किल नहीं है, तो अगेन सर्वाइवल हो जाएगा। बट फिर भी अगर आपको नॉमिनेशन लेना है तो आपको जॉब अच्छी ढूंढनी पड़ेगी, ट्राई करते रहना पड़ेगा, तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा इनविटेशन जल्दी आएगा, नॉमिनेशन जल्दी आएगा और वीज़ा जल्दी आएगा। क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। अगर आपको इनविटेशन आने में टाइम लग गया तो उसके बाद नॉमिनेशन लंबा जाएगा, उसके बाद वीज़ा और टाइम लेगा। तो आप सोच के आए हो कि मैं 2 साल में 491 का नॉमिनेशन लेके निकल जाऊंगा ताज़मीनिया से, या चलो ले ही लूँगा, पर अगर ये जॉब रिलेटेड ना हुई, अगर आपका लक ना चला तो वो लंबा भी खींच सकता है, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। तो जॉब ढूंढना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑप्शंस है, स्टडी के ऊपर आप फाइल डाल सकते हो। यहाँ पे वो भी ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से रहे हो ताज़मीनिया में 2-3 साल तक, तो भी आप फाइल लॉन्च कर सकते हो। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो वो हम एक्सप्लोर करेंगे बाद में कोई और वीडियो में। उसके अलावा हम अगर बात करें ग्रोसरी स्टोर्स की, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स की, है बहुत सारे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स है, नेपाली ग्रोसरी स्टोर्स भी है, नियरली सेम ही होता है सब कुछ। तो वहाँ पे हमको इनफ चीज़ें मिल जाती है, ऑप्शंस इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं कि एक ही चीज़ के बहुत सारे ऑप्शन हो जो आप चूज़ करो, कोई चीपर वन या ऐसा कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं है, पर चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें कम्युनिटी गैदरिंग्स की, जैसे मैं गुजराती हूँ तो हमारा गरबा सेलिब्रेशंस का होता है, नवरात्रि के टाइम पे हम दिवाली का सेलिब्रेशंस करते हैं। अभी होली गई तो होली का भी सेलिब्रेशन सब लोगों ने किया, क्योंकि अब कम्युनिटी बड़ी होने लगी है, मंदिर भी है यहाँ पे, गुरुद्वारा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कनेक्ट करके रख सकती है। गणपति मंदिर भी है जो जहाँ पे नवरात्रि के टाइम पे 9 दिन गरबा हुआ था। तो वो चीज़ें हैं कि जो आपको कनेक्ट करके रख सकती है कम्युनिटी के साथ, वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे छोटा होने की वजह से सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, सब लोग एक दूसरे के घर आना जाना रहता है, गैदरिंग अच्छी रहती है। और सबसे अच्छी बात ये, अगर मेलबर्न सिडनी से आप आ रहे हो तो आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है और सारी चीज़ें नज़दीक है, तो उस चीज़ से आप बहुत हैप्पी हो गए। लाइफ स्टाइल बहुत स्लो है, रात को 7-8 बजे के बाद सब कुछ स्लो हो जाता है। सैटरडे संडे आपको कभी कभी लगेगा कि कर्फ्यू लग गया है, पर स्टेट छोटा है, लोग कम है और उनका पहले से ही रहने का स्टाइल यही है, बट अच्छा है, स्लो पेस लाइफ और गैदरिंग विच इज़ गुड फॉर अस एज वेल, क्योंकि हम यहाँ पे आते हैं, अकेले रहते हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ होते हैं या सिंगल होते हैं, तो आप दोस्तों को मिलते हैं, कोई बड़े लोगों को मिलते हैं, तो आपको फीलिंग आती है अपने घर की, तो वो अच्छी चीज़ है एक दूसरे को मिलते जुलते रहना। उसके अलावा एक मेन इंपॉर्टेंट मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आप कोई कोर्स लेके आ रहे हो मेलबर्न सिडनी से सिर्फ 1 ईयर का, तो आप ट्राई करना कि जो आपकी स्किल असेसमेंट हो उसके नज़दीक का कोर्स लो। कम्प्लीटली नज़दीक का तो नहीं मिलेगा, पर थोड़ा बहुत नज़दीक का लो। जैसे आपने सिविल इंजीनियरिंग किया तो आप कंस्ट्रक्शन का ट्रेड कोर्स ले लो, अगर आपने मैकेनिकल पढ़ा है तो ऑटोमोटिव का कोर्स ले लो, अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ा है तो उसके रिलेटेड कोई मैनेजमेंट का उसका कोई कोर्स ले लो, MBA किया तो मैनेजमेंट का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स ले लो, सर्टिफिकेट 3, बट एटलीस्ट सर्टिफिकेट 3 के ऊपर का होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे आया था तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टडी की थी, तो मेरा स्किल असेसमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था। मैंने CQ में मेलबर्न में पढ़ा था मास्टर ऑफ मैनेजमेंट फॉर इंजीनियर्स, बट मैं लेके आ गया था कम्युनिटी सर्विस।
तो अभी कम्युनिटी सर्विस मेरा मैच होने का कोई चांस ही नहीं था मेरे दोनों लास्ट ऑक्यूपेशन से। तो फिर मैंने 1-2 दिन रिसर्च की, मैंने 2-3 एजेंट से मिला और मुझे पता लगा कि करियर प्लान बनाना पड़ता है जब आप फाइल लॉन्च करते हो तो वो तो मैच होता ही नहीं, क्योंकि मैं मैकेनिकल की स्टडी की, स्किल असेसमेंट उसमें, और मैं कम्युनिटी सर्विस यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। अगर जॉब मिल जाती तो अलग बात थी, क्योंकि एक ये कंडीशन है 491 की वीज़ा में कि अगर आपकी स्किल असेसमेंट किसी में भी हो, पर यहाँ पे एटलीस्ट आपने कोई स्टडी, ऐसा कोई कोर्स किया है सर्टिफिकेट 3 जिसके रिलेटेड आपके जॉब है। जैसे कुक, आपने भले अकाउंटिंग की स्टडी की हो पर आपके पास कुकरी का 1 साल का स्टडी हो सर्टिफिकेट 3 और आप कुकरी में जॉब कर रहे हो तो आप फाइल डाल सकते हो, और वो थोड़ा बहुत मैच भी होता है, तो वो कंसीडर हो सकता है। पर अगर आपके पास जॉब भी ना हो उस फील्ड में और आपने ऐसा स्टडी कर लिया हो तो आप मैच करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। तो अगर आप वहाँ से आ रहे हो सिर्फ 1 साल का कोर्स लेके, तो ट्राई करना कि रिलेटेड कोर्स लो। कोर्स के बारे में तो इतना ही है। तो यही है ताज़मीनिया। ठंडी बहुत पड़ती है, वेदर यहाँ पे, मैं वेदर की बात करूँ तो ठंडी के मंथ ज़्यादा है गर्मी के कंपैरिजन में, और ठंडी यहाँ पे बहुत पड़ती है क्योंकि यहाँ से 15-20 किलोमीटर एक माउंटेन है जहाँ पे स्नो पड़ता है सर्दियों में, तो उसकी वजह से ठंड रहती है यहाँ पे। बट अगर आप कहीं ठंडे प्रदेश से मूव हो रहे तो आपके लिए वो इतना बॉदर नहीं करेगा, और इतना ज़्यादा भी नहीं है, आप कपड़े पहन के सर्वाइव कर सकते हो। तो यही दैट्स इट, यही था ताज़मीनिया के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आई एम हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू अगेन।